देश की आजादी का पर्व ग्वालियर में धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने शान से तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डॉग्स ने भी हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर सबको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बेजुबान जानवर भी इंसानों की तरह सरहद की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, ऐसा इस समारोह में देखने को मिला। इस मौके पर तुलसी सिलावट, जो कि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं, और सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस त्योहार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। मैं आप सभी को, भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उन वीरों को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनकी शहादत के कारण हमें यह अवसर मिला। मैं फिर से आप सबके माध्यम से सभी भाइयों और बहनों को बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वजनों ने प्राणों की आहुति दी और संघर्ष करके जो आज़ादी दिलाने का काम किया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्वालियर के भाई बहनों को, आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज पूरा देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। दमोह के बटियागढ़ में भी सभी संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए गए। सुबह 9 बजे बटियागढ़ जनपद कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया तो वहीं कार्यालय में तहसीलदार ने तिरंगा फहराया। तहसील कार्यालय में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ने जनपद कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इसके साथ ही स्कूलों में छात्र छात्राओं के बीच भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बटियागढ़ सीईओ, जनपद अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक लोग यहां मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास भी लोगों को शुभकामनाएं देते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस जनपद पंचायत के प्रांगण में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया गया है, जिसमें हमारे जनपद की अध्यक्ष रामरानी जी, उनके पति मंगल कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष जी एवं समस्त जनपद सदस्य, सम्मानीय सिंह साहब, सीओ साहब एवं जो जनप्रतिनिधि मंच पर अभी वर्तमान में सभी खड़े हैं, और सभी लोगों ने उपस्थित होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो बच्चों ने राष्ट्रगीत किए, आज जनपद पंचायत प्रांगण में 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। आज ध्वजारोहण जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष रामरानी जी द्वारा किया गया। हमारे सभी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, हमारे जनपद पंचायत के सभी सम्मानित सदस्य और आदरणीय श्री नरेंद्र व्यास जी, सभी पत्रकारगण और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि इसमें कार्यक्रम में उन्होंने अपनी सहभागिता दी। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने अपने बहुत अच्छे मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी और सबकी भागीदारी भी बहुत अच्छी रही और सभी बच्चों को जो है उनको पुरस्कृत भी किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भिंड के पुलिस लाइन स्थित मैदान में स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण किया। मंच से मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। जिला पुलिस बल के द्वारा निकाली गई परेड ने तिरंगे को सलामी देकर वंदन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। स्कूली बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कटनी के सलीमनाबाद में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा पूरी शान से फहराया गया। सरकारी संस्थाओं में तिरंगा फहराते हुए कई समारोह भी आयोजित हुए। सलीमनाबाद थाने में थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया के द्वारा
एसडीओपी ऑफिस में एसडीओपी अखिलेश गौर के द्वारा, शासकीय अस्पताल में डॉक्टर शुभम दुबे के द्वारा और एमपीबी में जेई के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सरपंच संगीता महोबिया के द्वारा भी ध्वजारोहण किया गया। तो वहीं छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर शहर में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। आज इस 78वें गणतंत्र दिवस पर सलीमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत सभी हमारे सम्मानित नागरिकों को और समस्त देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कर्तव्य पथ पर लगातार बने हैं और यह हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार अपराधों पर लगाम कसने के लिए तत्पर है और इस प्रकार के अपराध करने वाले सभी अपराधियों पर शिकंजा कसने को तैयार है। साथ ही हम अपने नागरिकों को यह आश्वासन भी देते हैं कि वे निर्भय होकर और स्वतंत्र रूप से अपने इस देश में अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख करते हुए आगे बढ़ें और अगर कोई भी कष्ट है तो मध्य प्रदेश पुलिस उनकी सेवा में तत्पर है। कटनी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सरसवाही नर्सरी में ग्रामीणों के साथ यहां स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। यहां के सरसवाही पौधा विक्रय केंद्र में ग्रामीणों के साथ 15 अगस्त का ये पर्व रेंजर पवन राय की मौजूदगी में ग्रामीणों ने मनाया। राष्ट्रगान के साथ हर्षोल्लास के बीच ध्वजारोहण भी किया गया और वृक्षारोपण भी किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई लोगों ने यहां पौधे रोपित किए। 40 अलग अलग प्रजातियों के पौधे यहां लगाए गए। सतना जिले के कई सरकारी स्कूलों में गैस सिलेंडर की जगह लकड़ी के चूल्हे का उपयोग हो रहा है। धुएं की चपेट में कई रसोइयां हैं। सरकार एक तरफ उज्ज्वला गैस योजना चलाकर लोगों को धुएं से मुक्ति के दावे करती है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में पकने वाला बच्चों का भोजन लकड़ी की रसोई से ही पक रहा है। जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शाला पिपरिया में जय मां शारदा स्व सहायता समूह के द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। खास बात यह है कि सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समूह आवंटित करती है, लेकिन यहां पर पुरुष दिखाई दे रहे हैं। जनपद शिक्षा केंद्र उचेहरा के अंतर्गत माध्यमिक शाला पिपरिया में पारंपरिक चूल्हे पर भोजन पकाने का मामला सामने आने पर प्रशासन के द्वारा प्रकरण की जांच की मांग की जा रही है। स्कूलों में धुआं भरने से पढ़ाई में भी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। प्राथमिक विद्यालय पिपरिया में गैस का चूल्हा नहीं होने के कारण रसोइया को लकड़ी और सूखे पत्ते जलाकर दोपहर में भोजन बनाना पड़ रहा है। रसोइया ने बताया कि विद्यालय में गैस सिलेंडर व चूल्हा नहीं है। पिछले कई माह से विद्यालय में ऐसे ही मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाया जा रहा है। जिले के सरकारी स्कूलों में भी लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील बनाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले ही सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए गैस सिलेंडर आवंटित किए थे। सुनिए यहाँ काम करने वाले रसोइयों ने क्या बताया। कस पैसा नहीं आया, पानी भरो रसोई में चुई रही हम का करी। और लकड़ी से भोजन बना रहे हो। लकड़ी धो के धरे ने सिलेंडर नहीं आए न भट्ठिया न सिलेंडर। क्या नाम है? एमल हुआ दो नहीं आया चुबत है ऊपर से। ये पानी भर जाता है यहाँ क्या? पानी भर जाता है। अच्छा, भरो न उल्टा तुल्टा थक जाए खिलाए गाड़ी। अच्छा अच्छा। क्या नाम तुम्हारा? हमारा गीता नाम है। चूल्हा था पानी में खाना बनाते। हाँ। अब बहुत परेशान है ना हम। बरसात में क्या दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती कि वह एक गैस नहीं है, बड़ा चूल्हा चाहिए। हाँ। छोट का चूल्हा है तो अच्छा। कस के खाना बनाई पाई हम। अच्छा, क्या नाम है? रजनी यादव। हाथों में तिरंगा थामकर छात्रों ने शान से तिरंगा यात्रा निकाली। चिचौली सहित जिले भर में हर घर तिरंगा फहराने के संदेश को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य प्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा झंडा थामकर बैंड बाजे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। जनपद पंचायत परिसर उत्कृष्ट विद्यालय जय स्तंभ चौक होते हुए निकली इस तिरंगा यात्रा में लोगों का उत्साह
देखते ही बना। स्तंभ चौक पर नगर परिषद अध्यक्ष वर्षा मालवीय, सीओ राम गोपाल रजक, शिक्षा अधिकारी दीपक महाले, बीआरसी नीरज गलफट, सीएमओ आरिफ हुसैन, थाना प्रभारी हरिओम पटेल सहित अनेक लोग यहां मौजूद रहे। आज हमने घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्कूल के बच्चों के साथ में एक रैली निकालकर ये संदेश दिया है कि हर घर में तिरंगा लगाना है और विजय पर्व को हमें धूमधाम से मनाना है। इसी के चलते पूरे नगर में आपके हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। नगर परिषद के माध्यम से भी हर घर में तिरंगा का आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का सफल क्रियान्वयन हो, हर घर तिरंगा लहराए। इस अभियान के तहत एक्सीलेंस के सभी छात्र छात्राओं के द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद चिचोली अंतर्गत समस्त विभागों और समस्त गणमान्य नागरिकों, सभी जनपद और नगर परिषद के माननीय सदस्यों अध्यक्षों के उपस्थिति में जनपद चिचोली के प्रांगण से नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के अमरपाटन में मोदी के आह्वान के बाद युवा मोर्चा के द्वारा एक भव्य और विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। मंडल अध्यक्ष शुभम गुप्ता के तत्वावधान में धूमधाम से निकाली गई इस तिरंगा बाइक रैली में अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष रूपनारायण पटेल, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल, राकेश ताम्रकार, रमाशंकर मिश्र, विनीत पांडे भी मौजूद रहे। अमरपाटन में घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई इस पैदल तिरंगा यात्रा में मौजूद लोग उत्साह में नजर आए। पार्क से होकर नगर निगम के समीप मुख्य मार्गों पर निकली इस तिरंगा यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत भी किया गया। इसका समापन सीएम राइज विद्यालय में हुआ। यात्रा के दौरान पूर्व राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, नगर परिषद सीएमओ सुषमा मिश्रा, नगर के समाज सेवी और आम जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान के तहत अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। अमरपाटन में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व देर शाम मशाल यात्रा निकाली गई। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मशाल यात्रा निकाली गई। मैहर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अमरपाटन में हाथ में मशाल लेकर नगर भ्रमण करते हुए पुलिस के अधिकारी निकले। इस मशाल यात्रा में जिले के सभी आला अधिकारियों समेत आम जन की मौजूदगी भी रही। इस दौरान एसडीओपी शिव कुमार सिंह, थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी और पुलिस बल मौजूद रहा। छतरपुर जिले में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढड़ारी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पर ट्रेन से कटे हुए एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम ढड़ारी के समीप शव मिलने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीरों बरेठी में आकाशीय बिजली ने कहर मचा दिया। यहां बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने के कारण 13 लोग इसकी चपेट में आ गए। गांव में खेत पर तेज बारिश की वजह से 24 लोग पेड़ों के नीचे खड़े हुए थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण 13 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 11 लोगों को बड़ा मलहरा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसमें 7 लोगों की हालत खराब होने की वजह से उन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।
स्वास्थ्य टीम रात में ही घायलों के उपचार में जुट गई। तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री के पुत्र और भाजपा नेता शशिकांत अग्निहोत्री भी यहां पहुंचे और इलाज के लिए लोगों की मदद की। इस मौके पर बताया गया कि मृत हुए परिवार के लोगों को 4-4 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी और घायलों का तत्काल इलाज कराया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है। 11 पेशेंट बड़ा मलेरा अस्पताल में आए तो उनको 7 जो पेशेंट सीरियस थे, थोड़ा उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नॉर्मल नहीं थी, तो उनको जिला अस्पताल में रेफ़र किया और 4 पेशेंट वहाँ पे CHC बड़ा मलेरा में भर्ती है। उन 4 की स्थिति नॉर्मल है। ये 7 पेशेंट यहाँ पे स्टेबल हैं। हम लोगों द्वारा पूरी जांच कर ली गई, जो भी इनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन थे वो सभी जांचें कर ली गई हैं। एक पेशेंट पहले से हार्ट की पेशेंट है, उसको ECG में चेंजेज आए तो उसको ग्वालियर रेफ़र कर रहे हैं। एक पेशेंट को और वो 60 साल की ओल्ड एज की है, उनको भी ग्वालियर रेफ़र कर रहे हैं। 2 पेशेंटों को रेफ़र किया है। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक हादसे के कारण एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। 8 माह की मासूम बच्ची करंट की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठी। दरअसल छतरपुर के नौगांव रोड पर ग्राम गौरगांव के समीप मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। यहाँ निर्माण कार्य करा रही जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कई मजदूरों को बाहर से लाया गया है, जो यहाँ झुग्गी में रहकर काम कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी बनाकर एक परिवार यहाँ रहकर मजदूरी करता था। यहाँ रहने वाले दिनेश चौहान की 8 माह की बच्ची निशा गुरुवार की सुबह अचानक खेलते खेलते उस स्थान पर पहुंच गई जहां बिजली का एक तार पड़ा था। ये तार यहाँ लगे एक बोर्ड से जमीन पर गिर गया था, जो बच्ची के हाथ लग गया। इस हादसे के कारण बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जिला अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर कहाँ पर काम करते हैं आप लोग? मेडिकल कॉलेज। बच्ची को कैसे करंट लग गया? क्या कर रही थी बच्ची? कहाँ पर थी? वो रूम में थे, रूम में बोर्ड लगाया, उसमें वायर डाला, वो एक वायर निकल के वो नीचे गिरा, वो पकड़ लिया। अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे दिखाने? पहले सरकारी वो हाँ नर्मदा। फिर बाद में वहाँ से भेजा सरकारी हॉस्पिटल में। यहाँ पर क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि वो देख के बोल दिया कि हो गया, अभी ख़त्म हो गया, तो पोस्टमार्टम करवाने से बोला। अब क्या हो रहा है? अभी लाए अंदर डाला है, पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ। तहसील ढीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में रात्रि करीब 2 बजे राम भरोसे यादव का मकान गिरने से मकान के अंदर सोई हुई राम भरोसे की मां लीलाबाई की दर्दनाक मौत हो गई। 65 साल की लीलाबाई के अलावा इस हादसे में 7 गाय भी जख्मी हुई। आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़े। समाज सेवी राहुल दुबे और स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। इसके बाद पटवारी निरीक्षण के उपरांत जेसीबी की मदद से मिट्टी हटवाकर गायों को भी बाहर निकाला गया। ट्रैक्टर ट्राली में लोड कर ग्राम के बाहर गड्ढा खुदवाकर गायों को दफनाया गया और महिला का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने शासन से दुर्घटना के लिए मुआवजे की गुहार लगाई है। रात के अचानक दीवार टूट गई जी। मेरी माता जी भी यहीं पड़ी रही जी। वो भी फौत हो गई इस बार तत्काल जी। तो अचानक सब बस चिल्लाया, साथ दौड़े सभी बस्ती लोग के भाई लोग आए, साथ सहयोग दिया जो उनसे बना विचारों से। जी जी। अच्छा, आप लोग यहीं सो रहे थे? जी, मैं भी सो रहा था सारा अंदर। मेरी अचानक से नींद टूटी तो मैं देखा जी यहाँ बिल्कुल समुद्र ही था। अब जी जितना मेरे से सर प्रयास बना अपना तो किया। जी जी। अब बाकी तो अब सर आप खुश हैं जी। 15 अगस्त की रात को 2:30 बजे जी मेरे में फ़ोन आता है जी कि ये यहाँ पर एक मकान गिर गया जी। जब मैं अपने आदमियों को भेजा साथ में, मैं आया जी जी। जब देखा तो ये दीवार यहाँ पर दबी हुई थी जी। माता राम प्रद्य हीराबाई
जी, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है जी जी, और 7 नंग गाय जी, 8वीं जो थी वो घायल जी, जिसे ग्रामवासियों की मदद से निकलवाया गया जी, और पुलिस, SDM, तहसीलदार, पटवारी, वेटरनरी विभाग, सभी विभागों को जानकारी देकर जी PM करवाया गया जी। गायों की उचित व्यवस्था करने के लिए जी वेटरनरी से टीम आई है, PM करने के जस्ट बाद इसे JCB के माध्यम से गड्ढा करवाकर जी किया जाएगा।